माई, आप यहाँ, आप ठीक तो है ना? हम तो ठीक है, लेकिन हमारा कोई अपना दुख में है, उसी को देखने आए हैं। बिल्कुल सही समय पर आप आई हैं माई। आपकी बातें ही हमें सहारा देती है। आज हम अपने परिवार को खुशी देने में असमर्थ हो गए माई, असमर्थ हो गए हम चाह कर भी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। वैष्णवी, तुम दूसरों को तभी खुश रख पाओगी जब खुद खुश रहोगी। इसलिए सबसे पहले तुम अपनी खुशियां ढूंढने पर ध्यान लगाओ। बस अपने मन की सुनो। माई, हमारे मन में तो एक बच्चे की आवाज है। ये बात अगर घर में किसी को बताए तो वो शायद समझ ना पाए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। कुछ अजीब से चीजें हो रही है हमारे साथ। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे एक बच्चा हमें पुकार रहा हो। शायद उस बच्चे को तुम्हारी जरूरत हो। इसमें अजीब क्या है? जिस दिल से वो बच्चे की आवाज आई है, वही दिल तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता भी बता देगा। लेकिन एक बात याद रखना वैष्णवी, अवसर बार बार नहीं मिलते, इसलिए बिना वजह यहाँ वहां भटक कर उन्हें गंवाना नहीं, वरना हो सकता है वो बच्चा पुकारना ही बंद कर दे। अच्छा, हम चलते हैं। माई है ये आपका। माई कहाँ चली गई इतनी जल्दी? अलार्म अभी क्यों बज रहा है? ये अलार्म कैसे बजने लगा? हमने तो कोई अलार्म नहीं रखा था। अरे ये घड़ी तो कब से बंद पड़ी थी, अचानक घंटी बजने लगी। हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या मतलब है इसका? कहीं घड़ी की आवाज, कहीं पे फोन का अलार्म, जैसे कोई इशारा हो, समय का इशारा। अवसर बार बार नहीं मिलते, इसलिए बिना वजह यहाँ वहां भटक कर उन्हें गंवाना नहीं। आपकी समझदारी किसी की जान बचा सकती है। वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। जो बीत गया वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है वो जरूर तेरे हाथ में है। पहले भी मैया माई के जरिए हमें इशारा दे चुकी है। इसका मतलब क्या मैया फिर से माई के जरिए हमें कुछ कहना चाह रही है? क्या कहना चाह रही है? क्या वो हमारी आंखों का धोखा था?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हमने सच में चंद्र उदय देखा था। तो इसका मतलब हमारे पास तब तक का ही समय है उस बच्चे को बचाने का। आज अपनी पूरी क्षमता लगा के भी तुम वैष्णवी की कोई सहायता नहीं कर पाओगी षष्ठी। मौसी, ठीक है मौसी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। हाँ जी। मौसी का अनुमान अगर सही हुआ तो चंद्र उदय 7 बजे होगा। अभी 3 ही बजे हैं। अगर हम मैया का इशारा सही समझे हैं तो उस बच्चे को हमें 7 बजे तक बचाना होगा। भैया भैया जल्दी चलिए ना, हमारे पास समय नहीं है। लीजिए। भैया भैया गाड़ी रुकिए रुकिए। अरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे देखो क्या हुआ? देखो अरे बच्चे को क्या हुआ? क्या हुआ इसे? एक्सीडेंट हो गया। कोई हमारी मदद कीजिए, इसे उठाने में। भैया ये बच्ची बेहोश हो गई है, हमें जल्दी से अस्पताल लेके जाना होगा इसे। जल्दी चलिए। अरे नहीं मैडम, ये पुलिस केस लग रहा है। आप इस झमेले में मत पड़िए और मुझे भी यहाँ से जाने दीजिए। किसी की जान से बढ़कर और क्या हो सकता है भैया। आप बस चलिए, हमें अस्पताल तक छोड़ दीजिए, फिर हम देख लेंगे। अरे मैडम आप नहीं समझ रही, आप दूसरा ऑटो कर लीजिए। भैया भैया रुकिए ना, भैया भैया रुकिए ना, भैया भैया हमारी बात तो सुनिए भैया। इन सभी बातों के साथ तो दीदी अपने घर से कभी नहीं पहुंच पाएंगी। घबराओ नहीं बच्चा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ हम वैष्णवी का समय पर यहाँ पहुँचना ही असंभव कर देंगे। समय आ चुका है। डॉक्टर साहब कोई है? कोई है डॉक्टर साहब? कोई सुन रहा है क्या? क्या हुआ इसे? शायद एक्सीडेंट हुआ है। हमें इस सड़क के किनारे पर मिली थी। प्लीज इसका इलाज कीजिए जल्दी से। देखिए ये एक्सीडेंट केस है, हमें पुलिस के आने का वेट करना होगा। पुलिस के आने तक कहीं देर ना हो जाए डॉक्टर साहब, आप जल्दी से इसका इलाज कीजिए। और वैसे भी हमने अखबार में पढ़ा है, कानून कहता है कि आप किसी का भी इलाज करने से मना नहीं कर सकते। जल्दी से इसका इलाज कीजिए। अच्छा अब ठीक है, देखिए आप बैठ जाइए। नर्स इसे अंदर लेके जाओ। बस 2 ही घंटे बचे हैं, लेकिन इस बच्चे को छोड़कर हम कैसे जाएंगे? अगर नहीं गए तो दूसरे बच्चे को कुछ हो गया तो? नहीं, हम निकलते, हमें निकलना होगा। वैसे भी बच्ची का इलाज तो शुरू हो ही गया। एक काम करते हैं, अनाथ आश्रम वालों को कॉल करके बुला लेते हैं। अनाथ आश्रम वालों को तो फोन ही नहीं लग रहा है। काम करते हैं, रास्ते में जाते जाते उनको फोन लगाते हैं। सुनिए, बच्ची का खून बहुत बह चुका है, उसे O नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। तो आप कहीं से इंतजाम कीजिए। और कहीं
और कहीं से इंतजाम। आप हमारा टेस्ट कर लीजिए, हमारा खून मैच हो गया तो। हाँ आइए। आप बच्ची को खून दे सकती हैं। जल्दी चलिए। अच्छा हुआ आपका सैंपल मैच हो गया। समय आ चुका है। आपने जिस अनाथ आश्रम का नंबर दिया था वहाँ पर बात हो चुकी है, उनकी केयर टेकर आ रही है। जी मैं खून धन्यवाद। ट्रांसफर करने की प्रिपरेशन करती हूँ। ठीक है। शायद हमने देर कर दी, मैया के बच्चे को नहीं बचा पाए। हमें माफ करना मैया। वैष्णवी तो यहाँ नहीं है, फिर इस गर्भ को ऊष्मा कहाँ से प्राप्त हो रही है? माता पिता के कर्मों का प्रताप बच्चों को प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं अपने कर्म सदैव अच्छे ही रखो, क्योंकि मनुष्य अपने वंश के लिए विरासत में केवल अपने अच्छे कर्म ही छोड़कर जाता है। आज वैष्णवी ने किसी के प्राणों की रक्षा की, तो फिर उसका गर्व कैसे नष्ट हो सकता है? आज तुमने पूजा की जान बचाई वैष्णवी, नहीं तो आजकल के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। तुम देखना, भगवान तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर देंगे। ये नेक काम हमारे हाथों होना था, सुमैया ने करवा दी। अब हम चलते हैं। दीदी, हमारे सपने में छठी मैया आई थी। वो कह रही थी मैं आपको बता दूं, आँखों पे नहीं अपने मन पे भरोसा रखो, अपने दिल पर, वो वही मिलेगा जहाँ तुम्हारा मन तुम्हें ले जाएगा। मन, दिल, सुबह माई भी मन की सुनने की बात कर रही थी। बार बार मैया अलग अलग लोगों के जरिए एक ही बात कहलवा रही है, लेकिन मन का क्या मतलब? हमारा मन तो हमारे घर परिवार में लगता है। घर में? कार्तिक जी, हमारा फोन तो बंद हो गया है। कार्तिक जी अस्पताल में परेशान होंगे, हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें उन्हें फोन करके बता देना चाहिए था। ये आवाज कैसी? जैसे किसी के दिल की धड़कन, पर हमारे अलावा तो यहाँ पे कोई नहीं है। हमारी दिल की धड़कन तो इतनी तेज नहीं है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? आँखों पे नहीं अपने मन पे भरोसा रखो, अपने दिल पर, वो वही मिलेगा जहाँ तुम्हारा दिल तुम्हें ले जाएगा। नहीं, हम भटकना नहीं है। अपने मन पर भरोसा करो।
ये यहाँ कैसे आए? क्या मैया हमें इसी तक पहुँचाना चाह रही थी? मैया, वैष्णवी दीदी अपने घर तक पहुंची गई। पहुंच तो गई है शैशव, किंतु अब उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके गर्भ को उसकी ऊर्जा मिलती रहे। इसका क्या मतलब? मैया ने हमें इस पौधे तक क्यों पहुंचा? इसमें तो पानी डालने की जरूरत है। पर ये मैया का पौधा है तो हम इसमें गंगा जल डालते हैं। मैया, अब इस गर्भ को कुछ नहीं होगा ना? अब इस गर्भ को वैष्णवी के अलावा कोई नहीं देख पाएगा। तुम यहाँ तहखाने के नीचे इस गुफा में कैसे आए? हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अब देखो तो कितने सुंदर हो तुम। पता नहीं छठी मैया हमें तुम्हारे पास क्यों पहुंचाना चाह रही थी, पर अगर मैया ने हमें तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी है तो हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, भले ही अपने खून से क्यों ना सींचना पड़े तुम्हें हमें। इसे बचाने के लिए आप हमें यहाँ तक लाइए ना मैया, पर इसका कारण क्या है ये हमें अभी तक नहीं पता। क्या ये कोई इशारा है या कोई जवाब? क्या अर्थ है इस कमल का? हम तो ये सोच रहे हैं मैया कि वैष्णवी दीदी एक पौधे से इतना प्रेम कर रही है और कल को जब उनकी स्वयं की संतान होगी तो वो उन्हें कितना लाड करेंगी। हमने तो अभी से उस बालक के साथ खेलने के उपाय सोचने आरंभ कर दिए हैं। थोड़ा संयम रखो शैशव। वैष्णवी ने केवल अपने गर्भ को पुनः प्राप्त किया है, माता बनने के अपने अधिकार को नहीं। किंतु मैया आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, फिर आप दीदी को आशीर्वाद क्यों नहीं देती? नहीं दे सकती। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो वैष्णवी को मां बनने का अधिकार वापस लौटा सके। षष्ठी, तुम वैष्णवी को मां बनने का अधिकार वापस नहीं लौटा सकती, उसका गर्भ वापस नहीं लौटा सकती, क्योंकि वैष्णवी ने अपनी इच्छा अनुसार हमें वो गर्भ सौंपा है। हमें तो ये भी लगा था कि वैष्णवी अपने गर्भ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी और उसके पहुंचने के पूर्व ही वो नष्ट हो जाएगा। सत्य कहा देवी, हमें तो भय है कि कहीं षष्ठी की सहायता से वैष्णवी को ये पुनः अधिकार प्राप्त हो गया तो। वैसे भी षष्ठी तो है ही संतान प्राप्ति की देवी। नहीं, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। षष्ठी, देखना अब हम तुम्हारी भक्त की क्या दशा करते हैं। जैसे जैसे उसका विनाश होगा वैसे वैसे उसकी बुद्धि भ्रमित होती जाएगी।
शुभकामनाएं बेटा। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बिटिया। हमारा जन्मदिन? हाँ, इस घर में आने के बाद तुम्हारा पहला बर्थडे। ये घर में आने के बाद ही नहीं, ये दुनिया में आने के बाद ही का पहला जन्मदिन है दामाद बाबू। बड़ी मलकिन, आप तो जानती हैं कि छठ पूजा के दिन ही हमको मिली थी, तो कहाँ पता था हमको कि कौन सी तारीख में पैदा हुई है। वो तो जानकी जी ने बताया हमको कि आज के दिन ही का जन्मदिन होता है। फिर तो वैष्णवी का बर्थडे और भी स्पेशल हो गया मौसी। आज का दिन पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जिसकी शुरुआत इस केक से होगी। अब सबसे पहले केक कट करोगे। चलो कम ऑन, जल्दी से केक कट करो। सौभाग्यवती रहो, सदा सुहागन रहो। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो पगली? खूब खुश रहो, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में बार बार आए। हम कितने भाग्यशाली हैं मैया। आपने हमें प्यार करने वाला पति और परिवार दिया है, उन पर कभी कोई बुरा साया ना पड़े।